नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम जन्मेजय सिंह शास्त्री। मैं आपकी अपनी YouTube चैनल भैया जी एजुकेशन पे आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज है 11 दिसंबर 2020 और मैं लेके आया हूं आपके लिए करंट अफेयर्स की मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। चलिए दोस्तों देख लेते हैं अपना पहला प्रश्न। पहला प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों, हाल ही में फोर्ब्स द्वारा जारी दुनिया की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में किसे शामिल किया गया है? तो दोस्तों इसमें शामिल किया गया है निर्मला सीतारमण जी को। किसको? निर्मला सीतारमण जी। ये कौन है? ये हमारी हाल ही में वित्त मंत्री हैं भारत की। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। हाल ही में सेना प्रमुख मनोज मुकुंद नरवणे किस देश की 2 दिवसीय यात्रा पर गए हैं? तो दोस्तों ये गए हैं कहाँ की? UAE की 2 दिवसीय यात्रा पर। अब दोस्तों बात हो रही है UAE की, तो देख लेते हैं यहाँ की राजधानी। दोस्तों यहाँ की राजधानी है अबू धाबी और यहाँ की जो मुद्रा है वो है दिरहम UAE। और यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं उनके बारे में जान लेते हैं, खलीफा बिन जायद अल नहान। कौन? खलीफा बिन जायद अल नहान। चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं अपने अगले प्रश्न के बारे में। हाल ही में DDCA ने किसे क्रिकेट सलाहकार समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो दोस्तों यहाँ पर अध्यक्ष नियुक्त किया है अतुल बासन को। किसको? अतुल बासन को। अब बात हुई है DDCA की, तो देख लेते हैं दोस्तों इसके बारे में। इसकी फुल फॉर्म देख लेते हैं, दिल्ली एंड डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन। क्या है? दिल्ली एंड डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन। इसकी स्थापना कब हुई दोस्तों? इसकी स्थापना हुई थी 1883 ईस्वी में। कब हुई थी? 1883 में। चलिए दोस्तों बात करते हैं यहाँ के मुख्यालय के बारे में। इसका मुख्यालय है फिरोज शाह कोटला मैदान। कौन सा? फिरोज शाह कोटला मैदान, न्यू दिल्ली। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। द कुलीस ग्रेट वॉर पुस्तक लॉन्च हुई, इसके लेखक कौन है? तो दोस्तों इसके लेखक हैं राधिका सिम्हा। कौन है? राधिका सिम्हा। चलिए दोस्तों अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, देख लेते हैं अपना अगला प्रश्न क्या कह रहा है। हाल ही में FICCI इंडिया स्पोर्ट अवार्ड 2020 में किसने शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो दोस्तों शीर्ष स्थान हासिल किया है बजरंग पूनिया ने। अब बात हो रही है FICCI के बारे में, तो इसकी देख लेते हैं फुल फॉर्म। इसकी फुल फॉर्म हुई फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। क्या होगी? फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। दोस्तों इसकी स्थापना हुई 1927 में। कब हुई? 1927 में। इसका मुख्यालय है न्यू दिल्ली और यहाँ के जो संस्थापक हैं वो हैं घनश्याम विडला। कौन है? घनश्याम दास विडला। और एक लोग और हैं इसके साथ में, वो हैं पुरुषोत्तम ठाकुर दास। कौन है? पुरुषोत्तम ठाकुर दास। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ एक स्पेशल टॉक फोर्स बनाने का निर्णय लिया? किस देश के साथ निर्णय लिया है दोस्तों? कतर के साथ। अब बात हो रही है दोस्तों कतर की, तो देख लेते हैं कतर की राजधानी जान लेते हैं क्या होगी। इसकी राजधानी दोहा। यहाँ की जो मुद्रा है वो रियाल। और दोस्तों यहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं वो हैं खालिद बिन खलीफा खालिद बिन खलीफा बिन अब्दुल। कौन है? खालिद बिन खलीफा बिन अब्दुल अजीज अल थानी। चलिए दोस्तों आप बात कर लेते हैं अगले प्रश्न के बारे में। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, हाल ही में इटली के किस स्टार फुटबॉलर का 64 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? तो दोस्तों ये हो गया है पाउलो रोजी का। किसका? पाउलो रोजी का। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। हाल ही निम्नलिखित में से कौन सा देश इंडियन एसोसिएशन आइलैंड गेम्स 2023 की मेज़बानी करेगा? तो दोस्तों इसकी मेज़बानी करेगा कौन सा देश? मेडागास्कर। अब बात हो रही है मेडागास्कर के बारे में, तो देख लेते हैं यहाँ की राजधानी दोस्तों। यहाँ की राजधानी है एटानानरीवो। मैं लिख देता हूँ दोस्तों, थोड़ा सा प्रोनाउंस करने में आपको समझने में थोड़ी दिक्कत होगी, तो देख लेते हैं एटानानरीवो। और दोस्तों यहाँ की जो मुद्रा है वो है मालागासी एरीरी। कौन है? मालागासी एरीरी। और यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं वो हैं एंड्री
रोजोलिना। कौन? एंड्री रोजोलिना। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया गया? तो दोस्तों ये दिवस मनाया गया है कब? 10 दिसंबर को। कब मनाया गया? 10 दिसंबर को। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं अगले प्रश्न के बारे में। ये दोस्तों देखते हैं अपना अगला प्रश्न। हाल ही में मंगलेश डबराल का निधन हो गया, वे कौन थे? तो दोस्तों वे कौन थे? वो कवि थे। चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं अगले प्रश्न के बारे में। हाल ही में चीन ने विश्व भर के विभिन्न देशों के कितने ऐप पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो दोस्तों चीन ने प्रतिबंध लगा दिया है 105 ऐप पर। ठीक है, अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2021 की वार्षिक बैठक किस देश में की जाएगी? तो दोस्तों ये बैठक की जा रही है कहाँ पर? सिंगापुर में। कहाँ पे की जा रही है दोस्तों? सिंगापुर में। अब बात कर लेते हैं दोस्तों किसकी? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के बारे में। इसकी स्थापना देख लेते हैं दोस्तों। इसकी स्थापना हुई थी जनवरी 1971 को, और इसके संस्थापक हैं वो कौन है? उन संस्थापक हैं क्लाउस श्वाब। कौन? क्लाउस श्वाब। और जो इसका मुख्यालय है वो है कोलोन, स्विट्जरलैंड में। कहाँ पर है? कोलोन, स्विट्जरलैंड में। चलिए दोस्तों, बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। हाल ही में देश भर में कितने राज्यों ने वन नेशन वन कार्ड, कौन सा? वन नेशन वन कार्ड सुधार योजनाओं को पूरा कर लिया है? तो दोस्तों ये कर लिया है कितने राज्यों ने? 9 राज्यों ने। कितने ने? 9 राज्यों ने पूरा कर लिया दोस्तों। अब बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने, किसने? केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने नई बैग पॉलिसी, कौन सी पॉलिसी? नई बैग पॉलिसी जारी की है जिसमें बैग का भार निम्नलिखित में से कितने किलोग्राम से अधिक नहीं होगा? तो दोस्तों ये नहीं होगा कितनी? 5 किलोग्राम से अधिक बैग का भार नहीं होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं कल की जो उत्तर था उसके बारे में। कल का जो प्रश्न था उसके उत्तर के बारे में दोस्तों। अब इसका आंसर होगा कौन सा? सी आंसर था, और जॉन इब्राहिम इसका ऑप्शन था। ठीक है, और इनको क्या किया गया था? पेटा द्वारा पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया था। 2020 का पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया था। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं आज के प्रश्न की। हाल ही में 2021 में एशिया कप की मेज़बानी कौन करेगा? दोस्तों ऑप्शन आपके सामने है, जाइए दोस्तों कमेंट करिए। इसका ऑप्शन जो आंसर हो वो कमेंट करिए दोस्तों, और ऑप्शन की आंसर के बारे में थोड़ा डिटेल में लिख दिया करो दोस्तों, क्योंकि डिटेल में लिखने से क्या होता है कि आपको जो चीज़ उसके बारे में हो, आसपास जो उसके घटनाएं चल रही होती हैं उसकी आपको जानकारी रहती है, और दोस्तों उसे आप हमेशा याद रहता है। और दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर करते रहिए, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। चलिए मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।